गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ शेक्सपियर के सोर्सेज का पार्ट 3 लेके, जिसमें मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि सर ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा कराइए, तो मैंने सोचा सोर्सेज पे थर्ड पार्ट में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डाल दूँ जिससे आपको हेल्प मिले। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3, रिचर्ड 3, रिचर्ड 2, रिचर्ड 4, पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी 5 आर बेस्ड ऑन। ये सब किस पे बेस्ड हैं दोस्तों, आपको बताना है। क्या होगा इसका उत्तर? ये किस पे बेस्ड हैं दोस्तों? ये बेस्ड होंगे क्रॉनिकल्स बाय रॉफेल हॉलिंसेड। ओके, क्रॉनिकल्स बाय रॉफेल हॉलिंसेड, ध्यान में रखिएगा। उत्तर सी होगा, क्रॉनिकल्स बाय रॉफेल हॉलिंसेड। ये जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज हैं ज़्यादातर हेनरी 6 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, रिचर्ड 3, रिचर्ड 2, हेनरी 4 पार्ट 1, पार्ट 2, हेनरी 5 आर बेस्ड ऑन क्रॉनिकल्स बाय रॉफेल हॉलिंसेड। ये ध्यान में रखिएगा, क्रॉनिकल्स बाय रॉफेल। क्रॉनिकल का वैसे मतलब ही होता है इतिहास। ओके, जो क्रॉनिकलॉजिकल आर्डर में जो लिखा जाए क्रॉनिकल, तो इससे आप थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा कि जो हिस्टोरिकल प्ले हैं वो क्रॉनिकल पे बेस्ड होंगे। और क्रॉनिकल्स किसके द्वारा लिखी गई है? रफेल हॉलिंसेड द्वारा। क्योंकि क्रॉनिकल्स एक इतिहास की घटनाओं का, तारीख की घटनाओं का वर्णन होता है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द सोर्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट इज, रोमियो एंड जूलियट का सोर्स क्या है? रोमियो एंड जूलियट का सोर्स ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। रोमियो एंड जूलियट का सोर्स ऑप्शन ए, रोमियस एंड जूलियट अ पोम बाय आर्थर ब्रुक। ओके, रोमियस आर्थर ब्रुक। रोमियस एंड जूलियट अ पोएम बाय आर्थर ब्रुक। कठिन इसलिए भी नहीं कि रोमियस एंड जूलियट नाम आ रहा है सोर्स में, तो आप इस तरह याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्यारे दोस्तों। द सोर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस इज, मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स अभी आपने प्रीवियस वीडियो में पूरा का पूरा मैंने एक वीडियो बनाया था 7-8 मिनट का मर्चेंट ऑफ वेनिस पे। आप बताइए मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स क्या होगा? शाइलॉक क्या था? ज्यू था। तो ज्यू ऑफ माल्टा, मार्लो का है, एक सोर्स वो हो गया। और दूसरा, शाइलॉक से जब उसकी संपत्ति मांगी जाने लगी स्टेट द्वारा तो वो रोने लगा। रोने से जब देने के लिए उसे कहा गया संपत्ति तो रोने लगा। गिवानी, रोने, इल पेकोरोने, ऐसे आप याद रखिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट, सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट क्या हो जाएगा दोस्तों? रोजालिंडे अ नॉवेल बाय टॉमस लॉज। रोजालिंडे अ नॉवेल बाय टॉमस लॉज, एज यू लाइक इट का ये सोर्स हो जाएगा। आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सोर्स ऑफ जूलियस सीजर इज, जूलियस सीजर का सोर्स क्या है? द सोर्स ऑफ जूलियस सीजर इज, तो दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जूलियस सीजर का सोर्स है लाइफ्स बाय प्लूटार्क। लाइफ्स बाय प्लूटार्क, ये जूलियस सीजर का सोर्स है। क्यों? अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा कि जितने भी रोमन प्ले हैं उनमें ज़्यादातर सोर्स आप लाइफ्स बाय प्लूटार्क का पाएंगे, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सोर्स ऑफ मच अडू अबाउट नथिंग इज, द सोर्स ऑफ मच अडू अबाउट नथिंग, एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप, अडू पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसका जो सोर्स है उसके लास्ट में ओ आता है सभी के। ऑरलैंडो, देखिए सोर्स ऑफ मच अडू अबाउट नथिंग, ऑरलैंडो फ्यूरिएसो, अ नॉवेल बाय इटालियन ऑथर लोडोविको अरिस्टो। ये ओ पे ध्यान दीजिए, ओ पे ध्यान दीजिए, और यहाँ पर भी ओ पर ध्यान दीजिए, ओ पर ध्यान दीजिए। तो ये इस तरह इसके जो कैरेक्टर्स भी आते हैं इस प्ले में, ज़्यादातर उनके नाम में ओ आता है आगे, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह जब आप ध्यान रखेंगे तो आप कर पाएंगे। ऑप्शन ए, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, अ नॉवेल बाय द इटालियन ऑथर लोडोविको अरिस्टो, ये सोर्स हो गया मच अडू अबाउट नथिंग का। किस तरह याद रखना है मैंने थोड़ी सी ट्रिक आपको बता दी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सोर्स ऑफ ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट का सोर्स हमें बताना है दोस्तों। देखिए, द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड सिला इन बार्नबे रीच हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। बी ऑप्शन क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिनशेट। सी ऑप्शन लाइव्स बाय प्लूटार्क। डी नन ऑफ दीज। बताएं क्या होगा, ट्वेल्थ नाइट का सोर्स बताएं। जब ट्वेल्थ नाइट आपको याद आए तो आप ऐसे याद रखो, अपोलो आपको याद रहने चाहिए, आपको सोर्स याद रहेगा। अपोलो अगर आपको याद है ट्वेल्थ नाइट में, जब ट्वेल्थ नाइट का ख्याल आए तो आप थोड़ा सा आपको अपोलो याद रहना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये ट्वेल्थ नाइट का सोर्स है द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड सिला इन बार्नबे रीच हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। अगर इतना द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड सिला भी याद रहेगा तब भी ठीक है। ये बार्नबे रीच की रचना है, इन बार्नबे रीच की रचना कौन सी है, हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन रचना है, उसमें ये स्टोरी आई है अपोलोनियस एंड सिला की, और ये रचना किसकी है, बार्नबे रीच की है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द सोर्स ऑफ ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सब कुछ अच्छा अच्छा कहाँ होगा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल्स वेल, वेल की वेलनेस की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, वेलनेस की बात की जाएगी। अच्छा, सारी सुख सुविधाएं कहाँ होंगी, किसी पैलेस में हो सकती हैं। कैसे जोड़ेंगे, आपको रिलेट करेंगे, ध्यान दीजिए, मेरे अनुभव का थोड़ा फ़ायदा उठाइए। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो इसमें भाई वेल की वेल बीइंग की बात की जा रही है। पैलेस में सारी सुख सुविधाएं रहती हैं, चूंकि पैलेस राजाओं को बिलोंग करता था पहले, तो आप इस ढंग से, इस ट्रिक से द पैलेस ऑफ प्लेजर बाय विलियम पेंटर, ओके, ध्यान में रखिएगा, द पैलेस ऑफ प्लेजर बाय विलियम पेंटर। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल से ये याद रखिए, सब कुछ अच्छा अच्छा पहले राजाओं महाराजाओं के यहाँ होता था, चूंकि वो पैलेसेज में रहते थे, ऐसे आप रिकॉल कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ मेजर फॉर मेजर इज, मेजर फॉर मेजर का सोर्स क्या है। अब ये एक मूवी आई थी मेजर साहब, आप जानते होंगे, उसमें मेजर का प्रोमो, ऐसे याद रखिए कि मेजर का प्रोमो, शुरू में प्रोमो रिलीज होता है किसी भी मूवी का, उसको प्रमोट करने के लिए कुछ वीडियो क्लिप्स या शॉर्ट क्लिप्स डाली जाती हैं दोस्तों, तो ऐसे याद रखिए मेजर का प्रोमो, तो आपको हमेशा याद रहेगा अगर ये क्वेश्चन आ गया, द प्रोमोज एंड कसांड्रा, अ प्ले बाय द इंग्लिश ऑथर जॉर्ज वेटस्टोन। तो मेजर का प्रोमो, मेजर साहब का प्रोमो, ये मेजर साहब नाम की मूवी आई थी, बॉलीवुड मूवी, आपको अगर याद रहेगी तो ये ध्यान रखिएगा कि मेजर साहब का प्रोमो जरूर याद रखिएगा, तो आपको याद रहेगा। ये ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सोर्स ऑफ ओथेलो। सोर्स ऑफ ओथेलो अगर हम ध्यान देते हैं सोर्स ऑफ ओथेलो पर, तो इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ ओथेलो ये है हेकाटोमिथी, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय द इटालियन ऑथर सिंथियो। हेकाटोमिथी, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय द इटालियन ऑथर सिंथियो। तो ओथेलो का सोर्स दोस्तों हो जाएगा हेकाटोमिथी, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय द इटालियन ऑथर सिंथियो। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों, द सोर्स ऑफ किंग लियर इज, ये ध्यान रखिएगा, ये सोर्स ऑफ किंग लियर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसे गलती कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों से गलती हो सकती है। सोर्स ऑफ किंग लियर क्या होगा, सोर्स ऑफ किंग लियर बताएं। इसमें सोर्स ऑफ किंग लियर हो गया आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी, ये ध्यान रखिएगा, आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी एक सोर्स हो गया। मेन सोर्स ये है, ध्यान में रखिएगा, आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी, ये लोग भूल जाते हैं। क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिनशेट तो याद रहता है ज़्यादातर लोगों को कि एक सोर्स है, बेशक एक सोर्स है, लेकिन आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी ही मान लीजिए दिया, क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिनशेट ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो आर्केडिया बाय सर फिलिप सिडनी जरूर याद रखिएगा आप, ये वाला जरूर याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का सोर्स क्या है दोस्तों, मैकबेथ का सोर्स भी क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिनशेड होगा अनडाउटेडली, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका भी सोर्स हो जाएगा क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिनशेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सोर्स ऑफ टीमन ऑफ एथेंस, एंथनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलॉनस इज, द सोर्स ऑफ टीमन ऑफ एथेंस,
एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलानस, इन तीन का सोर्स क्या है आपको बताना है दोस्तों। लाइव्स बाय प्लूटार्क, क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंसेड, लाइव्स बाय पोएट्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो जाएगा बताएं, क्या होगा? लाइव्स बाय प्लूटार्क, लाइव्स बाय प्लूटार्क, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोर्स ऑफ टिमन ऑफ एथेंस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलानस इज, टिमन ऑफ एथेंस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड टिमन ऑफ एथेंस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलानस, इन तीनों का सोर्स लाइव्स बाय प्लूटार्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ पेरिकल्स, सोर्स ऑफ पेरिकल्स। देखो पेरिकल्स नाम का जो प्ले है उसमें अगर आप पेरिकल्स की स्टोरी अगर आप जानते होंगे तो उसमें लास्ट में वो कन्फेस करता है, वो उसको मतलब पता ही रहता है कि मेरी बेटी है, तो बाद में ये मान लीजिए कि लास्ट में वो कन्फेस करता है स्टोरी के अंत में कि ये मेरी बेटी है। अपनी बेटी को पाने के लिए वो कन्फेस करता है कि ये मेरी बेटी है, चूँकि वो कई जगहों पे चली जाती है तो कन्फेस करता है। ये ध्यान में रखिएगा, जब कन्फेस आप ध्यान रखेंगे, क्यों कन्फेस करता है, जो लोग स्टोरी पढ़े हैं वो जान पाएंगे कि कन्फेस क्या कन्फेस करता है। वो यही कहता है मेरी बेटी है, वो जान जाता है लास्ट में कि मेरी बेटी, अपनी बेटी को शुरू में ढूंढता है। स्टोरी ऑफ कन्फेसियो अमेंटिस, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स रीटोल्ड बाय द इंग्लिश पोएट जॉन ग्रो, रीटोल्ड बाय द इंग्लिश जॉन गोवर होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ GOWER आप अपने से जोड़ लीजिएगा, ओके, GOWER। तो द सोर्स ऑफ पेरिकल्स इज, पेरिकल्स बाद में लास्ट में कन्फेस करता है कि वो जो अपनी बेटी के बारे में कि ये मेरी बेटी है, तो कन्फेस से कन्फेसियो याद रखिएगा, स्टोरी इन अ कन्फेसियो अमांटिस, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स रीटोल्ड बाय द इंग्लिश पोएट जॉन गोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, द सोर्स ऑफ विंटर्स टेल इज, आसान है लेकिन कई बार पूछा जाता है। पॉन्डोस्टो, अ प्रोज रोमांस बाय द इंग्लिश ऑथर रॉबर्ट ग्रीन, पॉन्डोस्टो, अ प्रोज रोमांस बाय द इंग्लिश ऑथर रॉबर्ट ग्रीन, ठीक। इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा कि कभी भूले न तैयार किया था, आपको शेयर कर देता हूँ, ऐसे कोई खास ट्रिक नहीं है। पॉन्डोस्टो, देखिए जब आप विंटर में किसी पॉन्ड में जाएंगे तो आपको ठंड लगेगी, ठीक है, विंटर में किसी पॉन्ड में आप जाते हैं तो आपको ठंड लगती है, तो ऐसे मैंने इसे कोरिलेट किया था, विंटर और पॉन्ड, ओके, विंटर के साथ पॉन्ड को कोरिलेट कर दिया था मैंने, तो मेरा तैयार हो गया था, इसको ध्यान में रखिएगा ऐसे। तो ये पॉन्डोस्टो प्रोज रोमांस बाय इंग्लिश ऑथर रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ हेनरी VIII इज, ये भी ध्यान में रखने लायक है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंशेट एंड द बुक ऑफ मार्टर्स बाय द इंग्लिश ऑथर जॉन फॉक्स, ये इसका सोर्स है। कौन सा सोर्स है? द सोर्स ऑफ हेनरी VIII, और इसका मतलब जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा सोर्स है, एक तो क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंशेट एंड द बुक ऑफ मार्टर्स बाय द इंग्लिश ऑथर जॉन फॉक्स, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ सोर्स पे मेरा तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट समाप्त होता है। इसके बाद मैं आपके सामने कुछ नया लेके आऊँगा जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो। सोर्सेज भी बहुत ज़रूरी थे, बहुत सारे लोगों की डिमांड हो रही थी दोस्तों। बस मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके सामने बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग तरह के लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। नमस्कार।